अब मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मेरे को मतलब वीडियो बनाना ही पड़ता है। तो आज देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। आफत दिलाई है क्योंकि इस पे बड़े बड़े पत्थर थे। पहाड़ों में चौक के बगल पे ओखली रहती है और यहाँ पे है भाई हमारा स्टोर रूम। वेयर आर यू गोइंग? गाय के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग तरसाली वाले घर से हो रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि तरसाली वाला घर तो तरसाली वाला घर है, यहाँ की वाइब ही अलग है। आज सुबह सुबह का मौसम देखो भाई कुछ इस प्रकार से है। सूर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं और मैं हूँ भाई तरसाली वाले घर में। आज मैं रांची नहीं गया, आज देखते हैं क्या क्या होता है। पहले मैं चलता हूँ भाई वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अगर घर के काम में मेरा वीडियो का पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो चुका है। तो आज चलते हैं भाई खेतों, आज तरसाली वाले खेत दिखाते हैं आपको। ये रहा भाई हमारा तरसाली वाला घर और आज चलते हैं भाई गौशाला में। बहुत दिनों से रिंकी, लक्ष्मी, चिलगोजा और डुगू से नहीं मिला हूँ। हेलो दादी। हेलो हेलो। हेलो, कैसे हो? ठीक है। ठीक है। रोटी, सुबह की रोटी खा रहा हूँ। हाँ, और अब चलते हैं नीचे गौशाला में। ये है भाई अपनी रिंकी, ये है लक्ष्मी, ये है चिलगोजा और ये है डुगू। हेलो डुगू। हेलो 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 हेलो। डुगू भी देखो कितना बड़ा हो चुका है। और आजकल गौशाला के आगे देखो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा हो रखा है। शायद मुझे लग रहा है कि हमको तरसाली में ही रहना चाहिए, पर अब क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। 12 पास कर लिया है, मतलब 12th पास आउट हो चुके हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अब आगे कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। और आज आपको दिखा देते हैं। वैसे लक्ष्मी से नहीं मिला हूँ मैं। ले लक्ष्मी आजकल आपको बता दूँ कि लक्ष्मी टकली हो चुकी है। ये देखो इसका हेयर फॉल हो चुका है। कौन सा शैम्पू लगाती है? ये बीमार है आज। शैम्पू कौन सा यूज़ किया? आजकल शैम्पू यूज़ नहीं किया है रे। तो जो ये लक्ष्मी है, इस पे नए बाल आएंगे, तो इस वजह से ये देखो इसका हेयर फॉल हो चुका है पूरी तरीके से। ये देखो लक्ष्मी ऐसी भैंस है जो कि अभी काफ़ी छोटी है। ये हम लाए थे 2-3 साल पहले दीपक भैया के यहाँ से। उनकी भी भैंस है, तो उनकी भैंस का बच्चा हुआ था, तो वहाँ दीदी जी और माँ की दोस्ती है, तो इस वजह से दीदी जी ने माँ को भैंस का बच्चा दे दिया था। और इसकी हमारे साथ बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। इसकी क्या, सभी के साथ हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है घर में। और रही बात इनकी, तो ये तो मेरे लाडले हैं। ए लाडले लाडले। और वहीं से आजकल खेतों की बात की जाए, अभी प्याज की खेती हार्वेस्ट नहीं की गई है। और यहाँ नीचे खेतों में देखो, यहाँ पे ये रही भी मिर्च की डालियाँ। इस क्यारी में तो मिर्च, बैंगन और टमाटर की डालियाँ लगा दी है। और इस वाले खेत में होने हैं भाई अभी प्याज की हार्वेस्टिंग, और इस वाले खेत में भी। और यहाँ तो आलू लगा रखे हैं। आप कमेंट में सच सच बताना कि कौन सा घर आपको बढ़िया लगता है, तब उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। वैसे अब बरसात आ चुकी है, बरसात आने में कुछ ही टाइम बाकी है, तो फिर से बरसात में हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे सीज़न थोड़ा कम रहता है। अब चलता हूँ मैं ऊपर घर की ओर। ये रहा अपना तरसाली वाला घर। अगर आप कमेंट करते हैं कि तरसाली वाले घर का टूर कराइए, तो मैं आपको तरसाली वाला घर का टूर करा दूंगा। आजकल यहाँ चौक के बगल पे बहुत सारे फूल लगा रखे हैं हमारे, जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा फूल तो खिल भी चुके हैं। मैं सोच रहा था कि रांची वाले घर में इन फूलों को लगाया जाए। कुछ कुछ जो फूल है ना, वो रांची वाले घर में भी लग जाएंगे। अब देखना पड़ेगा। पहले तो हमको रांची वाले घर में पेंट का काम है, अभी वहाँ पे बहुत सारा काम है, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे सब चीज़ मेंटेन कर देंगे। वैसे फ्लावर का तो सोच रखा था। अरे भैया, अरे शेरू भैया, यहाँ आ जाओ। शेरू 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 देखो भाई, गैर हाजिरी में इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है शेरू, शेरू ठीक है। तो शेरू भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। शेरू शेरू। और अब की बार टेम्परेचर मेंटेन रहा, 23-24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है।
जिस वजह से कि ना ज़्यादा गर्मी हो रही है और ना ज़्यादा ठंड हो रही है। वेयर आर यू गोइंग? गाय के लिए गए। गुड मॉर्निंग। रोटी गुड मॉर्निंग। और गाय के लिए? हाँ। अच्छा, इस वाले चौक में देखो भाई गाय बकरी सब चीज़ हैं। तो दादी ले जा रही है यहाँ पे रोटी, और यहाँ पे देखो ये कैसे देख रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक सी ऑन द गाय चौक्स एंड दादी फीडिंग द काऊ एंड टांगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखने की कोशिश मैंने भी की थी, तो अभी वो कोशिश चली रही है। अब देखते हैं, पहले मेरे को अपना ग्रामर क्लियर करना पड़ेगा, मेरा ग्रामर ही क्लियर नहीं है अभी। पहाड़ों में चौक के बगल पे ओखली रहती है, और यहाँ पे है भाई हमारा स्टोर रूम, जहाँ पे कि बरसात की तैयारी कर रखी है हमारी। और ये रहा भाई माल्टे का पेड़। जो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ वो व्यू कुछ इस प्रकार से है। आज आप देख रहे होंगे वो ऊपर पहाड़ियों पे देखो भाई धुंध छा रखी है। अब ऐसे ही होता है, अब ठीक ढंग से क्लियर दिखते ही नहीं है पहाड़। अब पहाड़ आपको जुलाई के टाइम पे क्लियर दिखेंगे, जब वहाँ पूरे जो मिडो हैं वो ग्रीनलैंड में तब्दील हो जाएंगे। तो मान के चलो कि जो ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, बर्फीले पहाड़, ये भी ग्रीन मिडो में तब्दील होते हैं। फिर उसके बाद फिर से बर्फ़बारी स्टार्ट होती है। तो आजकल उन पे भी बर्फ़ है, तो इस वजह से धुंध छा रखी है। और आजकल मौसम की बात की जाए तो मौसम दिन तक क्लियर रह रहा है, शाम के पैर थोड़ा बहुत बादल लग जा रहा है, बारिश नहीं हो रही है। ओए भाई, ओ भाई, कैसा है भाई? ये देखो शेरू कितना बड़ा हो चुका है, और यहाँ पे शेरू का पिंपल भी हो रखा था। तो कोई प्रमोशन दे दो जिससे ये ठीक हो जाए। ये देखो। और बात की जाए तो अब घर में सब्जियां भी लगने बैठ गई है बरसात के टाइम की। और वैसे मैंने घर में यही चीज़ें दिखानी थी, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जो काम हमने पहले करना था वो अब बाद में हो रहा है, जिस कारण से किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आपको मैं मधुगंगा नदी के दर्शन भी कराता हूँ। ठीक नीचे पे ये रही भी मधुगंगा नदी, जिसका कि जल स्तर आजकल फिर बढ़ चुका है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। वैसे आजकल यहाँ जंगल में जो हरियाली दिख रही है, इसमें भालू भी आ गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ आसपास भालू भी दिखने बैठ गए हैं, क्योंकि अब हिसूल किरमोट सब चीज़ हो चुकी है। आपको एक दिन दिखाऊंगा मैं कि भालू कहाँ पे है। बड़ा जी देखो भाई, गुड मॉर्निंग बड़ा जी। गुड मॉर्निंग। और आज मेरा व्रत रख रखा है, तो आज मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। तो आप चलते हैं भाई सामने खेतों की ओर, आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। पहले आप ये वाला दृश्य देख लीजिए। यहाँ पे ये रहा भाई हमारा छोटा सा किचन गार्डन। इसमें हमारी टमाटर, मिर्च और इन चीज़ों की डालियाँ बो रखी है। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरीके से हो रखी है। यहाँ पे माल्टे की 2 डालियाँ हैं। आजकल पता नहीं भाई कहाँ से मैं टाइम निकाल रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि जैसे अगर आप किसी काम में बिज़ी हो तो काफ़ी मतलब आफत आ जाती है। तो ऐसी आफत मेरे पे आ रखी है। तो अब मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मेरे को मतलब वीडियो बनाना ही पड़ता है। तो आज देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। आज तो मान के चलिए कि मैं अपने घर के आसपास की चीज़ें ही दिखा रहा हूँ। ये रहा भाई हमारे घर का रास्ता जो हमारे खेतों में जाता है। आपको सामने की ओर ले चलते हैं, जहाँ पे कि हमको कुछ खतरनाक सी चीज़ें दिखेंगी। ये रहा भाई हमारा पनेरा जाने का रास्ता। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारा पनेरा है उसमें पानी आएगा जून जुलाई के टाइम पे, जब खतरनाक बारिश स्टार्ट हो जाएगी। आजकल वहाँ पे पानी नहीं आता है। और आजकल यहाँ पे देखो भाई घेरा बाड़ी भी कर दी है, क्योंकि यहाँ नीचे ना हरी घास उगने बैठ गई है। तो ये जो हरी घास है ये सूखी घास बनेगी, तब इसको गायों को चारा बनेगा। जो आपको मैं इसका पूरा फंडा समझाता हूँ। हरी घास को उगने के लिए रखते हैं। जैसे हरी घास उगती है वैसे ही मान के चलिए आपकी वो सूखी घास बदल जाती है, मतलब सर्दियों के टाइम पे सूखी घास हो जाती है। फिर उसको काटते हैं, स्टोर करते हैं, और बरसात के टाइम पे 1-1, 2-2 पूले देते हैं गायों को। और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने सामने वाले खेतों में। आपको यहां से आगे का व्यू दिखाते हैं। ये रहा भी हमारा घर यहाँ सामने पे इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच पे। और आज मैं आपको सिनेमैटिक शॉट नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि सिनेमैटिक शॉट दिखाने के लिए उतना टाइम ही नहीं है। तो आज मेरे को कुछ भी करके 2 ब्लॉग कवर करने हैं, जिससे कि मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव रहूं और मेरे को बीच बीच में टाइम मिलता रहे वीडियो बनाने का।
क्योंकि आजकल पूरा शेड्यूल ही बिजी है। ये रहे भी हमारे खेत। यहाँ पे ये किचन गार्डन नहीं बोल सकते हैं, पर यहाँ पे किचन गार्डन की सब्जियाँ रहती हैं। मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन की डालियाँ हो गया, कद्दू हो गया, खिरकंडे हो गया और प्याज, राजमा। ऑल टुगेदर आई हैव टू द फार्मिंग ऑन द इंग्लिश सीखने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ पर नहीं आती है। वैसे थोड़ा बहुत छोटी मोटी इंग्लिश तो मैं सीख जाता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत। अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि जो ये दीवार है ना, इस दीवार ने भी हम पे बहुत ज़्यादा वो भगाई है, आफत दिलाई है, क्योंकि इस पे बड़े बड़े पत्थर थे। तो इस दीवार का भी भलाई हो। अब सिर्फ यही आस है कि ये टूटे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रास्ता भी था और यहाँ नीचे 2 खेत भी थे, एक ये वाला एक ये वाला। तो मान के चलिए कि अब ये दीवार टूट गई तो फिर से डबल आफत हो जाएगी। और अभी मेरे को बिलचा और फावड़ा भी, बिलचा हो गया और वो दिखाया है कुदाल, मैंने वो वहीं पे छोड़ दिया। तो इसको भी घर ले जाएंगे। घर जाते टाइम पे आपको अपने पनेरे में ले जाते हैं। अब की बार आपको बता दूँ, जो सुअर ने हमारे केले की खेती बर्बाद की थी वो फिर से हो चुकी है। ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 केले के पेड़ यहाँ पे हैं। और आपको आगे की ओर दिखाते हैं, 1 2 3 केले के पेड़ यहाँ पे है। 8 3 11 और 11 हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 25 26 27 केले के पेड़ में पूरे, मतलब जो भी ये बगीचा है इसमें 27 पेड़ नए हो चुके हैं। अब की बार सुअर ने काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाया। अब की बार जो बड़ा वाला सुअर था उसके लंबे लंबे दांत भी थे, तो वो पूरे गड्ढे बना रहा था। तो उसने पूरे केले की खेती बर्बाद कर दी थी। अगर वो बरसात के टाइम पे नहीं आएगा और सर्दियों के टाइम पे आएगा तो उस टाइम तक क्या पता कि हम 6-7 केले हार्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि केले की ग्रोथ ना काफ़ी अच्छी होती है बरसात के टाइम पे, एकदम मस्त सी। और केले होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने सोचा था कि कुछ ना कुछ खेती करेंगे, और ऐसी खेती की जो सुअर उखाड़ रहा है। और उसी के साथ इस वाले खेत में दादी की मिर्च की डालियाँ और राजमा की डालियाँ और टमाटर और बैंगन की डालियाँ लगा रखी है। तो पहाड़ में आजकल इसी चीज़ की खेती होती है। ये वाला खेत अभी नहीं खना है, मतलब इस वाले खेत में अभी पहले खरपतवार निकलेगा, फिर डालियाँ लगेंगी। तो अभी काफ़ी मेहनत का काम है। और यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है। ये रहा हमारा पुराना पनेरा, पुराना बोल रहा मैं, नए ऊपर वाला पनेरा। तो यहाँ पे पानी आता है यहाँ अंदर से। और आपको बताऊँ तो यहाँ ऊपर पे जो ये आपको बांज का पेड़ दिख रहा है, तो बांज की जड़ियों का पानी है, ये बांज की जड़ों का पानी। तो मान के चलिए कि जो ये पानी है ये आता है जून जुलाई के टाइम पे, जब ख़तरनाक बारिश लगती है। तो मैं मतलब इस पानी को बोलते हैं निकलवा पानी। तो ये हमारा प्रोफेशनल धारा समझ सकता है, जो हमारे दादा से पहले रहे होंगे। तो उस टाइम से ये धारा था। पहले बोलते थे कि जो ये धारा है यहाँ, ये पानी यहाँ से आता है, पर पहले पानी यहाँ ऊपर से आता था, मतलब धारा इतने ऊपर था। समय के साथ सभी चीज़ें बदल जाती है, ये चीज़ तो मैंने गौर की है, क्योंकि हर चीज़ वैसे ही नहीं रहती है। पर चाहे इंसान हो चाहे प्रकृति हो, दोनों मतलब परिवर्तन तो आते ही हैं। इंसान भी बदल जाता है, इंसान हो गया और प्रकृति, वो समय के साथ बदलना तो निश्चित, समय के साथ इनका बदलना तो निश्चित बात है। अब मैं चलता हूँ भाई नीचे, यहाँ खेत में आपको दिखाते हैं। यहाँ नीचे खेत में से कहाँ पे मेरे वो रख रखे थे। तो यहाँ पे देखो हमने सीढ़ियाँ भी लगाई। पहले यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ थी, अब 3 ऐड कर दिया, 1 2 3। तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और अब यहाँ पे देखेंगे कि सब्जियाँ कितनी होती है। पहले इसको घर ले जाते हैं। ये देखो, अब उस दिन मेरे को याद नहीं रहा, उस वजह से मैंने इनको यहीं पे छोड़ दिया। मेरे को लगा था कि फिर से यहाँ पे मिट्टी डालेंगे, पर उस दिन के बाद तो यहाँ पे आना हुआ ही नहीं। आज सुबह सुबह आ रखा था मैं, सूर्य देव के दर्शन भी कर दिए अच्छे तरीके से। और धूप की किरण में तो काफ़ी अच्छा ही लगता है सुबह सुबह। और आजकल आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे हरियाली देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं थोड़ी देर साइलेंट रहूँ
चुप रहूं तो यहाँ नीचे देखो। होता कुछ ऐसे है कि प्रकृति है, प्रकृति मानसून के टाइम पे यहाँ पे खूब हरियाली होती है, जो कि आप देख रहे होंगे कि हरियाली बढ़ चुकी है। और यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे सूखा बढ़ जाता है, पूरी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, पेड़ों की सूखी घास रहती है। तो मतलब मौसम में अंतर है। बरसात के मौसम में आपको हरियाली दिखेगी और सर्दियों के टाइम पे आपको बर्फ़ दिखेगी। तो मतलब मान के चलिए कि मौसम डिवाइड हैं, मौसम परिवर्तन। अब देखिए, अगर मौसम परिवर्तन नहीं होगा तो इंसान एक मौसम में सरवाइव नहीं कर सकता है। और यहाँ नीचे वाले खेतों में देखो भाई, हमारी लहसुन की खेती है। और यहाँ पे ये रहा हमारा ये है नींबू का पेड़। क्या कर रहे हो वहाँ? घास निकाल रहे हो? दादी देखो नीचे पे जा रखी है घास निकालने के लिए। और यहाँ पे इस वाली क्यारी में मुझे लग रहा है कुछ बोया होगा, जैसे जो बेल रहती है। जैसे यहाँ पे देखो काकड़ी की बेल है। और यहाँ पे आप गुलाब भी सूख चुके हैं, इनका जूस भी नहीं बना पाया मैं, ये देखो। और कुछ टाइम बाद जब हम घर आएंगे तब जो ये आरू हैं ये पक जाएंगे। जो हमारा घर वाला चौक है, तो यहाँ पे सुबह सुबह जो चौक में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। आप मानोगी नहीं, अगर आप चौक में बैठोगे बाहर पे तो आपको एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। और आपको बताऊं तो ये ऐसा व्यू है हमारे घर से, नीचे नदी का, ऊपर पहाड़ों का, और यहाँ हमारे घर का। हमारा ये वाला घर पुराना घर है और ये है भाई पठाली वाला। और शेरू यार, शेरू 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 कैसा है शेरू? शेरू द पिंपल, तेरे मुंह पे हो गया डिम्पल। नहीं शेरू, नहीं शेरू, शेरू नहीं। दादी सुबह सुबह चौक में लिपाई पुताई कर रही है। ये देखो दादी, तो दादी देखो भाई चौक में लिपाई कर रही है अभी। और बड़ा और मैं जा रहे हैं रांची की ओर। चलो जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे की वीडियो में आपको मिलेंगे रांची की ओर। अब मेरे को ऐसे ही वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद तो मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला है। और मैं ऐसे आपको मायूस भी नहीं करने वाला हूँ। मैं यूट्यूब पे रेगुलर ही रहूँगा, पर ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे ब्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइज।